वर्ल्ड कप 2023 अब अपने इंटरेस्टिंग फेज में एंटर हो चुका है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लैंड को हराया, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे कह रहे थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया न्यूजीलैंड या पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो सुकून से सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे। और ये चार टीमें, बहुत सारे लोगों ने कहा था सेमीफाइनलिस्ट होंगी, कोई पाकिस्तान को रखता था, कोई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कोई एक, बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो हर किसी ने कंफर्म रखी हुई थी। लेकिन इंग्लैंड का हारना और जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी पहली जीत, जो 209 रन का टारगेट उनको मिला था, उन्होंने गिरते पड़ते आखिरकार वो टारगेट अचीव कर ही लिया। गिरते पड़ते इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक ही ओवर में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर आउट होते हैं तो ऐसा लगा था कि यार ये 209 पे भी फंस रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिच मार्श ने बैटिंग की और उनको बिल्कुल ही प्रेशर से निकाल के तेज़ जो 50 रन किए, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब हाँ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मैक्सवेल ने जिस तरह से खेला या जॉस इंग्लिश की जो 50 थी, तो वो एक ऐसा कमाल था जिसने ऑस्ट्रेलिया की जो नैया थी उसको पार लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत दिलाई। वरना 209 पे भी फंस रहे थे। और इसी वजह से इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी क्रिकेट खेल रही है, अगर इंग्लैंड ऐसी क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। और इंडिया को तो मैं कहता हूँ पता नहीं अब कौन ही हराएगा, क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको पूरी तरह का पता है कि कंडीशंस किस तरह की हैं। क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, उनकी बैटिंग में सिर्फ एक चेंज है और उस चेंज से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ज़ाहिर होती है कि आप लोग पावर प्ले में सेट होकर नहीं खेल सकते। आपने पहले 5-4 ओवर अटैक करना है, आपने गेंद को इतना मारना है कि गेंदबाज और गेंद दोनों का हुलिया ही बिगाड़ देना है, ताकि ना कोई मूवमेंट रहे और ना ही बॉलर का कोई कॉन्फिडेंस रहे, ताकि आपको वो आउट कर सके। और इस तरह की क्रिकेट अभी तक सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है या साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं। वो भी साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो हमेशा टूर्नामेंट का आगाज़, वर्ल्ड कप जिसे हम कहते हैं, बड़ा ही अच्छा करती है। चाहे वो T20 होगा, चाहे वो ODI का वर्ल्ड कप हो, हमेशा से ऐसा नहीं है कि ये पहली मरतबा है या दूसरी मरतबा है, हमेशा से ही वो बहुत अच्छा जो है ना आगाज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा गिरते हैं कि सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते, या सेमीफाइनल में ऐसा हारते हैं कि किसी ने सोचा नहीं होता। जो पीछे से ऐसी साउथ अफ्रीका की टीम खेलती हुई आ रही थी वो ऐसे गिर सकती है। तो साउथ अफ्रीका का अभी भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना गिरेंगे, ये कहीं ना कहीं पे बुरी क्रिकेट लाजमी खेलेंगे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी जीत उनको बूस्ट करेगी और वो उनका अगला मैच भी पाकिस्तान के साथ है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान के लिए तो मौत का खेल जो है वो अब शुरू हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ से जो आप एक मैच हार चुके हैं वो हार चुके हैं। हालांकि एक मैच हारने से भी ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच सकते हो, या 2 मैच हार गए तो आप आउट हो सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हार चुकी है। अभी तक वाइड ओपन पड़ा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया भी नहीं हारेगा, मुझे लगता है हारेगा ज़रूर किसी ना किसी से। हो सकता है वो साउथ अफ्रीका हो सकता है वो न्यूजीलैंड हो सकता है वो इंग्लैंड भी हो सकते हैं। पाकिस्तान से तो कभी हुआ ही नहीं है, ना हो सकता था, ना आगे अगर फिर भी हुआ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से हो पाएगा बहरहाल। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया को आखिर कौन हराएगा, क्योंकि जिस तरीके की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, उनको पता है कि पहले ओवर्स में रोहित शर्मा ने आके आपको खूब मारना है। उनको पता है पीछे से KL राहुल और विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने इनिंग्स को डेवलप करना है। उनको पता है अगर प्रेशर आएगा तो उनका श्रेयस अय्यर जो है वो मारेगा, क्योंकि उनको मैंने सेट होते वैसे देखा नहीं है। चाहे वो आउट हो जाएं, चाहे वो लंबी इनिंग्स खेलें या 30-35 करें, जितने भी वो करते हैं वो आते ही करना शुरू कर देते हैं रन। वो भी सेट होने का ज़्यादा कुछ खास टाइम लेते नहीं हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। पीछे से हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, जिनको आप कहें कि आपने हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा पीछे से इनिंग्स को डेवलप भी कर सकते हैं, हार्ड हिटिंग भी ऑफ कोर्स वो करते हैं। तो उनके पास वैरायटी है और वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग खेलते हैं। पहले मारते हैं, बाद में सेट होते हैं, फिर उसके बाद इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, फिर एंड में जाके वो मार भी सकते हैं। इसी वजह से अभी तक वो तीनों मैच हारे नहीं हैं। बाकी टीमों का मसला ये जा रहा है, कुछ टीमें पावर प्ले में मार के सुकून में आ जाती हैं या फिर मारते हुए ही जाना चाहती हैं और बाद में फेल हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरह कुछ टीमें ऐसी हैं जो पावर प्ले में बहुत ज़्यादा सेट होकर बाद में मारना चाहती हैं। और वो क्योंकि जब स्पिनर्स आते हैं 20 से 30 ओवर्स का दौरानिया ऐसा है इस वर्ल्ड कप में जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा लो रहता है और वहाँ पे उनको जो है ना मात मिल रही है। तो अभी तक बाकी सब लोग मेरे हिसाब से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही कंडीशंस को भांप ही नहीं पाए। बाकी टीमें भी अभी तक एडजस्ट हो रही हैं। हाँ, अभी तक जो नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बाहर की ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कंडीशंस को क्या है खूब तरह से
जो है ना उन्होंने रीड किया हुआ है और बड़ा ही कमाल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं, पहले तेज़ बाद में स्लो, फिर इनिंग्स को डेवलप करना है, फिर उसके बाद एंड के जो 10 ओवर है उसमें ऐसा मारना है कि साउथ अफ्रीका तो लास्ट के 5 ओवरों में सिर्फ 75 80 रन भी उन्होंने मारे हैं। तो ये नज़र आता है कि इस वर्ल्ड कप में किस तरह से आपने जाना है और किस तरह से ये वर्ल्ड कप अब इंटरेस्टिंग हो चुका है और किस तरह से ये वर्ल्ड कप वाइड ओपन पड़ा हुआ है कि कोई भी सेमीफाइनल में सुकून से, इंडिया हो पाकिस्तान हो, इंडिया तो खैर इंडिया और मुझे लगता है न्यूजीलैंड तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी टीमों के लिए साउथ अफ्रीका हो गया, वो जिस तरह से खेल रहे हैं, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो उनको भी कोई मसला नहीं होगा। मसला है तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए इस टाइम मसला है, क्योंकि यार अफगानिस्तान से इंग्लैंड का हारना इतना बड़ा अपसेट और उसके बाद जो है ना टूर्नामेंट में वापस आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मतलब